पढ़ने के लिए अजीजम हजरत कारी नसीम अख्तर साहब क़िबला की तशरीफ आवरी होगी और आप हजरात तमन्ना शरीफ सुन के तशरीफ ले जाइए। मैं आपके सामने इसलिए थोड़ी देर के लिए आया हूँ ताकि मेरा भी नाम जाकिरों के रजिस्टर में मेरा लिख जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और इस मुकद्दस महफिल की बरकत से मरहुमा की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमाए। हजरात मैंने कुरान मुकद्दस की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा पढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलता है। ए मेरे बनकटी गांव के सुन्नी हुसैनी गयूर जाले मुसलमानों सुनो सुनो, जब भी तुमको कोई दिक्कत महसूस हो, तुम्हारे दिल को घबराहट महसूस हो, तुम्हारे बदन को कोई तकलीफ पहुंच रही हो, अगर आपको कोई दिक्कत दुश्वारी नजर आ रही हो, अगर आपके घरों में मुसीबत का पहाड़ टूट गया हो, आपके घरों के अंदर तरह तरह की परेशानियां आ गई हो, तो आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करो। अगर आप अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचेगा। और मेरा सुन्नियों का अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने और रसूलुल्लाह के जिक्र से हमारे घरों से परेशानियों को दूर फरमा देगा। अल्लाहु अकबर, जिक्र की फजीलत क्या है और मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज करके गुजर जाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर, जिक्र रसूल, जिक्र खुदाबंदी का मर्तबा क्या है। अल्लाहु अकबर, जब एक मोमिन जिक्र खुदाबंदी करता है, जब एक मोमिन जिक्र रसूलुल्लाह करता है तो अल्लाह के करीब बहुत हो जाया करता है। किसी भी जात के, किसी भी बिरादरी का ताल्लुक रखने वाला हो, अल्लाह की बारगाह में कोई ऊंच नीच का फर्क नहीं है। अल्लाह की बारगाह में वही करीब है जो सबसे पायबंद आदमी है, जो सबसे बहुत ही अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। अल्लाह की बारगाह में जितना इबादत करता है उतना ही अल्लाह की बारगाह में करीब होता है। अल्लाहु अकबर। आज अज़ाली जनाब हाजी साबित अली साहब क़िबला ने अपनी बीवी मरहुमा, उनके बच्चों ने अपनी वालिदा मरहुमा के नाम से साले सवाब की महफिल किया है। कुरान खाली हो चुकी है, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन आज की शब में उनकी बारगाह में खराजी इक़्क़त पेश करने के लिए नबी का जिक्र किया है। मेरा दावा है कि नबी के जिक्र से कब्रों में नूर पैदा होता है, नबी के जिक्र से मुर्दे को सुकून पहुंचता है, नबी के जिक्र से महफिल में नूर पैदा होती है, नबी के जिक्र से दिलों को सुरूर पहुंचता है। अल्लाहु अकबर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, कहते हैं वो अल्लाह के वली है। और एक बुजुर्ग जो है जब अल्लाह के घर के तवाफ के लिए पहुंचे, अल्लाह के घर के तवाफ के लिए पहुंचे तो जानते हो हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला का वाक़िया है। कहते जब आप अल्लाह की बारगाह में तवाफ करने के लिए खाने काबा में पहुंचे तो एक शख्स वहां पे नजर आया जो खाने काबा का तवाफ भी कर रहा है, सफा मरवा की पहाड़ी पर तोड़ भी लगा रहा है। अल्लाहु अकबर। मीना और मुज़दलिफा के सारे अरकान अदा कर रहा है, कभी कुर्बानी कर रहा है, लेकिन हर जगह पे हर अरकान के मौके पर ना तो वो दुआएं पढ़ रहा है, जो सही के दुआ होती है वो दुआ नहीं पढ़ रहा है, जो तवाफ की दुआ होती है दुआ नहीं पढ़ रहा है, बल्कि क्या कह रहा है, दुरूद सलाम भेज रहा है, नबी पर दुरूद सलाम भेज रहा है। अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह के गुरगुज़ीदा बंदे जब देखते हैं कि एक आने वाला हाजी आया है, तवाफ करता है तो दुरूद पढ़ता है, उठता है तो दुरूद पढ़ता है, मैं सफा मरवा की पहाड़ी का सही करता है तो दुरूद सलाम पढ़ता है। अल्लाहु अकबर। हर हर अरकान की जो दुआएं होती है वो दुआ नहीं पढ़ रहा है, बल्कि नबी पर दुरूद सलाम भेज रहा है, नबी पर दुरूद भेज रहा है। अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह के बंदे कहते हैं ए हाजी तू आने वाला अल्लाह की बारगाह में हज करने के लिए आया है, क्या तुझे खाने काबा का तवाफ की दुआ नहीं याद है, क्या तुझे सही करने की दुआ याद नहीं है। कहा हर दुआ मुझे याद है, सारे अरकान मुझे याद है, उनकी दुआएं भी याद है, लेकिन ए आने वाला मुसाफिर तू मुझसे पूछता है क्यों पढ़ता है, तुम्हें बताता हूँ मुझे दुरूद सलाम की इतनी बड़ी फजीलत मिली है, अल्लाह के जिक्र से, रसूल अल्लाह के जिक्र से कितनी बड़ी फजीलत और अज़मत मिली है। अल्लाहु अकबर। कहा कितनी बड़ी फजीलत मिली है, तो कहा जानते रही हो मुझे नबी पर दुरूद सलाम भेजने से इतनी बड़ी बरकत और अज़मत मालूम हुई है जो और किसी में नहीं मिली है। कहा वो कैसे, तो कहा जानते रही हो मैं एक सफर में जा रहा था, उसी सफर में जाते जाते मेरे वालिदे बुजुर्गवार में थे, यानी मेरे अब्बू जान भी मौजूद थे, मेरे वालिदे बुजुर्गवार उसी सफर में मेरे साथ में थे, काफी कमजोर लागर थे, काफी ज़ईफ़ी की उम्र में थे। अल्लाहु अकबर। सफर के बीचों बीच हिस्से में जब पहुंचे हैं तो मेरे वालिदे मुहतरम का इंतकाल हो गया है। अल्लाहु अकबर। मेरे वालिदे मुहतरम का इंतकाल हो गया। मैं जब देखा अपने बाप को तो मेरा बाप दुनिया से जा चुका था, उसके रूह, उसके जिस्म से रूह निकल चुकी थी। अल्लाहु अकबर। मैंने अपने वालिदे बुजुर्गवार की पेशानी को चूम
करके कहा मेरे अब्बू जान तुमने साथ छोड़ दिया है। अल्लाहू अकबर, मेरे वालिद दुनिया से जा चुके हैं, ये अजल को लब्बैक कह चुके हैं। अल्लाहू अकबर, मैं थोड़ी दूर गया तो एक बस्ती में देखा चंद आदमी थे। मैंने उनसे कहा चलो मेरे वालिद साहब दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, उनको तजहीज़ो तकफीन करनी है, उनकी मस्जिद में शिरकत करनी है, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़नी है। अल्लाहू अकबर, कहते हैं बस्ती में उस वक्त वहां पर कोई नहीं थे। जो मर्द थे वो किसी काफिले में गए हुए थे, किसी काफिले में गए थे, किसी सफर में गए हुए थे। आप वापस आ गए, शाम का वक्त हो गया, सूरज गुरूब हो चुका है, खाना खा सूरज जो गुरूब हो चुका है। आप थोड़ी देर बैठ गए, सुस्ताने लगे। अल्लाहू अकबर, गमों का पहाड़ टूट गया है, क्यों न टूटे। हे बरकती गांव के लोगों सुनो सुनो, जब बाप का साया सर से हट जाता है तो समझ लीजिए कि तुम्हारे सर पे कोई साया नहीं है। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो अपने माँ बाप की इज्जत और तौकीर करो, इसलिए कि माँ बाप जब सर को सत्ते में रखते हैं तो बेटों को बुलंदियां मिलती है, और बाप को जब माँ बाप को जब बेटा सताता है तो समझ लीजिए पूरी दुनिया उसके हाथ में लगी हुई है। लिहाजा ए मेरे अजीज दोस्तों, अगर माँ बाप तुमको मिल जाए उनकी इज्जत और तौकीर करो, माँ बाप को तकलीफ ना पहुंचाओ। कुरान पाक की आयत मुबारक है, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, हे लोगों अपने माँ बाप को उफ़ न कहो। अल्लाहू अकबर, उसने अपने बाप के जाने का गम बर्दाश्त करते हुए थोड़ी देर बैठ गया और आंख लग गई। तो आंख लगते हुए क्या देखा, ये आंख लग गई जब जागा तो क्या देखा कि मेरा बाप जो है लेटा हुआ है, उसके सर पे उसके चेहरे पर चादर डली हुई है। उसने उठा करके देखा तो क्या देखा, मेरे बाप का चेहरा काला काला हो चुका है, बदसूरत हो चुका है, यहाँ तक कि देखने के लायक नहीं हुआ, देखने के लायक नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बाप की सूरत इस अंदाज में हो गई है कि लोग देखेंगे तो डर जाएंगे। अल्लाहू अकबर, वो रब की बारगाह में इल्तिजा फरमा रहा है, हे मालिक मौला, हे परवरदिगार आलम, ये मेरे बाप की हालत कैसे हुई है, ये मेरे बाप की हालत कैसे हुई है। ये रोते रोते सत्ते में चला गया, और सत्ते में जाने के बाद में थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया, फिर बेहोश हो गया, और वो ख्वाब की हालत में फिर देखने लगा। क्या देखा, एक नूरी शक्ल वाला आया हुआ है, एक नूरी शक्ल वाला आया है, जिसके चेहरे पर नूरानियत झलक रही है, जिसके चेहरे से नूर छन छन करके पूरी दुनिया को रोशन और मुनव्वर कर रही है। अल्लाहू अकबर, वो नूरी आने वाला शख्स आता है और मेरे अब्बू जान की बारगाह, मेरे अब्बू जान के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद चादर को हटाया, फिर चादर को मूंद दिया, फिर चादर को ढक दिया। अल्लाहू अकबर, उसके बाद मेरे पास आया, कहा ए फला का बेटा, तू क्यों निढाल लेटा हुआ है, तू क्यों परेशानी के आलम में मुब्तला है, आखिर बात क्या है, आखिर मामला क्या है, तू परेशानी के आलम में क्यों नजर आ रहा है। जानते हो, मैंने कहा था ए पीरो मुर्शिद, ए अल्लाह के वली, मैंने कहा था ए आने वाला बुजुर्ग सब सुनो सुनो सुनो, मेरा बाप दुनिया से इंतकाल कर गया है, मेरे बाप का चेहरा बदल गया है, मेरा बाप का काला चेहरा हो गया है, और ऐसी सूरत हो गई है जो दुनिया वाले देखेंगे तो डर जाएंगे। अभी सुबह जब होगी, मेरे बाप को मिट्टी देने कौन आएगा, जनाजे की शिरकत में कौन आएगा शिरकत करने के लिए। अल्लाहू अकबर, इतना कहना था, कहा तुमको मालूम नहीं है, अपने अब्बू जान के चादर को हटाओ, उनके चेहरे से देख लो उनकी हालत कैसी है। मैं ख्वाब में अपने अब्बा के लाश पे गया, और जाने के बाद में मैंने चादर उठाई, तो चादर उठाने के बाद में मैंने क्या देखा, पहले देखा था चेहरा काला था, बदसूरत था, जो लोग देखते डर जाते, लेकिन जब मैंने उस नूरानी शक्ल वाले को चादर हटाते मूंदते देखा, उसके बाद में जब मैंने उठाया तो क्या देखा, मेरे बाप का चेहरा रोशन मुनव्वर हो गया था, चमकदार हो गया था, चमकने लगा था। थोड़ी देर के बाद मुझे मेरी नींद टूट गई, ख्वाब से बेदार हो गया। मैं दौड़ करके अब्बू जान के चेहरे से हकीकत में पर्दा उठाया तो क्या देखा, मेरे बाप का चेहरा वैसे हो गया है जैसे पहले था, बल्कि उससे बेहतर हो गया। अल्लाहू अकबर, मैंने उस बुजुर्ग शख्स से पूछा जो आए थे ख्वाब में, मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे, ए आने वाले शख्स आप कौन है, तो आवाज आई, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हो। तो कहा मेरा बाप का चेहरा काला क्यों हो गया था, शक्ल क्यों हो गया था, तो मेरे नबी ने ख्वाब में कहा था, ए नौजवान सुनो सुनो, तेरा बाप सूदखोर था, सूदखोरी की वजह से उसका चेहरा काला हो गया था, शक्ल हो गया था, लेकिन मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता था। मैंने देखा मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है, और पढ़े दुनिया वाले क्या कहेंगे, नबी का
दुरूद और सलाम पढ़ता है, हर रात को सोने के टाइम पे मुझ पर 100 बार दुरूद और सलाम पढ़ता है, उसका चेहरा काला हो जाएगा। दुनिया वाले क्या कहेंगे? कहेंगे मोहम्मद का उम्मती का चेहरा काला हो गया है। दुरूद शरीफ की बरकत से मैं अपने उम्मती का चेहरा चमकदार करने आया हूँ। लिहाजा ऐ मेरे अजीज दोस्तों, उस नौजवान ने कहा था, ए अल्लाह के वली, तब से मैंने दुरूद शरीफ की फजीलत इसका भी इतना कर लिया है कि जब भी मैं जहां जाता हूँ हर जगह पर दुरूद और सलाम पढ़ता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फज़ाइले दुरूद पाक, जिंदाबाद, फज़ाइले दुरूद पाक, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे दोस्तों, जिक्र करो, कभी खुदाबंदी का जिक्र करो, कभी रसूल पाक का जिक्र करो। एक मर्तबा एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, कब्रिस्तान से गुजरे। कब्रिस्तान में गए तो क्या देखा? मोमिनों की रूह है, मोमिनों की कब्रें रोशन हैं। और उन कब्र के उस कब्रिस्तान में एक कब्र ऐसी है जिसमें इतनी रोशनी